नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। आज की इस रिपोर्ट में हमारे साथ हैं आगरा उत्तर प्रदेश के जाने पहचाने किसान मान सिंह जी। अभी हम मान सिंह जी से बात करके जान लेंगे कि आगरा क्षेत्र में आलू की कैसी है स्थिति, और झुलसा के बारे में भी बात करेंगे। आलू के पैदावार की, आलू में कैसी है पैदावार, और कोल्ड स्टोर में इस साल फुल हो पाएंगे या नहीं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल की आलू की समस्त जानकारी के लिए हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी को सब्सक्राइब करें, पास में बनी बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके, और हमारी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। ये अभी आपके यहाँ आलू क्या भाव चल रहा है? हमारे यहाँ आलू बिक रहा है 300, 350 और 400 तक बिक रहा है कच्चे में पैकेट। ये कौन सी वैरायटी का? 300 से 400 हमारे यहाँ मोन, फुकराज और 3797 और स्पेशल 1 ख्याति, ये आलू खुदाई चल रही है अभी। और ये कई जगह बता रहे हैं कि जो 3797 और चिप्सोना और ये वाले आलू 500 से 700 रुपए खरीद चल रही है कट्टे की। इसकी क्या अभी हमारे सच्चाई है यहाँ क्या कैसी? है, कच्चा आलू चल रहा है। पक्के के सौदे जो हमारे यहाँ हुए वो हुए 600 के, 650 के ऐसे सौदे हुए 3797 के। और ये सूर्य आलू के 700 के सौदे हुए हैं, और चिप्सोना के हुए हैं 600, 650 के। ये चिप्सोना और सूर्य अपनी तरफ वैसे कम है बहुत। ये जो हमारे यहाँ हाइब्रिड और 3797 सबसे ज्यादा है। ये जो आगरा का क्षेत्र है आपका, उस यहाँ क्षेत्र में, करावली क्षेत्र पड़ता है अपना। किरावली क्षेत्र में और उसके आगरा के और पास क्षेत्र में झुलसा की और पैदावार की कैसी स्थिति है? ये झुलसा तो ये मान के चलो कम से कम 80% खेतों में तो भयंकर झुलसा है। 20% फसल कहीं तक सही है। 20% वैसे सही है। शिकायत तो उनमें भी है 20% वालों में, पर उनमें कम है। 80% में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। एक एक महीने पहले ही खत्म से हो गए वो, तो ये मानो। तो उसकी वजह से पैदावार पे कितना नुकसान होगा इसका? पैदावार पे कम से कम किसी किसी खेत में तो आधे का नुकसान होगा, किसी में 30% का नुकसान है, किसी में 50% का है, किसी में 40% का, किसी में 10% का। मतलब हर खेत में नुकसान है। ये जो आप आलू करते हो, पिछली साल आलू सस्ता रहा था, इस साल नुकसान, ये झुलसा की वजह से नुकसान हुआ, उस वजह से कुछ आलू में रेट सही रह सकते हैं। रेट तो इस बार सही रहेगा। इस बार हमारे यहाँ पे जो कच्चे में आलू इस समय पे बिक रहा था वो 150, 200, 250 रुपए पैकेट बिक रहा था। इस तो समय पे जो चेचक वाले आलू, नेवल आलू थे, वो तो 150 रुपए पैकेट बिक रहे थे। इस बार चेचक के भी आलू, जो नेवल आलू है, वो 300 रुपए बिक रहे हैं। कच्चे आलू 400 रुपए बिक रहे हैं। तो पिछली साल से तो इसी समय डबल है भाव। कच्चे में भी मतलब तेज है। और पुराना आलू और अभी, पुराना आलू अभी रह गया है स्टोर में या फिर नहीं नहीं, पूरा पुराना पुराना खत्म हो गया। पुराना कुछ नहीं है, पूरा खत्म हो गया? पूरा खत्म। और ये जो इंटरनेशनल पोटैटो बायर सेलर की मीट 3 से 4 फरवरी को आगरा में होने जा रही है, इससे किसानों को कुछ फायदा होगा क्या? इससे क्या होगा देखो, किसानों अगर को? बाहर आलू जाता है तो फायदा तो मिलेगा भाई। आलू की पैदावार तो कम है, मैं बताऊं तुम्हें। तो कम से कम मान के चलो, सारा एवरेज लगा के अगर 25-30% पैदा भी कम निकलती है तो उसका बेनिफिट तो किसान को मिलेगा। तो ये और किसान को 3 साल से तो कुछ मिला नहीं। 2020 के बाद एक भी साल कुछ नहीं मिला किसान को, तो नुकसान में ही है बेचारा। और आपके क्षेत्र के जो और पास जो इगलास है और ये सिरसागंज है, उसके पास में क्या कैसी स्थिति है आलू की? देखो, हर जगह बात होती है तो मतलब ये जुलसा की शिकायत तो हर जगह है। इतना फर्क है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है तो हर जगह। नुकसान तो इसका सब जगह है। ये पूरे क्षेत्र में बहुत लंबी मतलब उसमें फैला हुआ है। हर जगह पे मतलब इसका जो प्रकोप है वो। जो स्टोर की क्या स्थिति रह सकती है? पिछली साल तो आपकी तरफ स्टोर फुल हो गए थे। पिछली बार हाँ फुल ही हो गए थे। 2-4-5% का वो था, प्लस माइनस। इस जैसे बार तो नहीं होंगे, फुल तो नहीं होंगे। और मेरे हिसाब से खाली भी कम से कम हमारे यहाँ 70% से ऊपर कोल्ड ड्रिंक जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। जैसे मैनपुरी और ये फरुखाबाद और कन्नौज में पिछली साल स्टोर फुल हो गए थे, हम्म। तो आपके तरफ कुछ कम रहे थे। और हाँ, हमारे यहाँ पे ये मानो 2-4-5% की कमी थी।
90-95% कोल्ड हो गए थे फिर भी। और मैनपुरी और फरुखाबाद स्टोर फुल होने की किसानों से बात कर रहे हैं, फिर संभावना है। तो आपके आगरा क्षेत्र और ये हमारे तिरुमला यहाँ आगरा क्षेत्र। क्षेत्र में तो किसी भी कीमत पे नहीं होंगे फुल। यहाँ पे तो ये मान के चलो 70% से ऊपर जाना मतलब असंभव दिख रहा है। 2-4-5% प्लस माइनस हो सकता है, वो अलग चीज है। कितने कोल्ड होंगे आपके आगरा डिस्ट्रिक्ट में? कोल्ड तो बहुत है आगरा डिस्ट्रिक्ट में तो। नहीं, लगभग अप्रोक्स बता दो ये कितने होंगे। हमारे कराली क्षेत्र में कम से कम मान के चलो तुम 300 कोल्ड आते हैं। करावली क्षेत्र में? हाँ, ये मतलब इधर से ये सिकंदरा से लगा के पूरी करावली और ये फरेवर लगा के सारा करावली में मिला के 300 कोल्ड बैठते हैं लमसम। और ये शमशाबाद खंदौली ये अलग है इसके अलावा? हाँ, ये अलग है। लगभग 400 या 500 कोल्ड होंगे पूरे आगरा डिस्ट्रिक्ट में? आराम से 600 से ऊपर बैठते हैं आगरा 600 डिस्ट्रिक्ट से में तो। ऊपर। हम्म। और उसके बाद और ये अभी हमारे ये करावली में करीब करीब ये मान के चलो 6 लाख कट्टों की तो कैपेसिटी इसी साल बढ़ी है। 6 लाख बिल्कुल कट्टे करंट में। हाँ, करावली में ही। करावली में। और कन्नौज में बता रहे हैं 24 स्टोर के नए कमरे बने हैं, कन्नौज जो डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, तो पूरे आगरा में कितने बने होंगे लगभग? पूरे आगरा में तो फिर जब वहाँ पे 24 बने तो पूरे आगरा में तो 50 कोल्ड तो बहुत मामूली सी बात है, बढ़ जाते हैं हर बार 50-40 कोल्ड तो। और ये मुख्यतः कौन कौन सी आलू की वैरायटी आपकी तरफ किया जाता है? देखो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है 37-97। 97? हाँ, फिर उसके बाद में ये मोहन आलू होता है और ये पुखराज होता है, स्पेशल वन होता है। इनकी संख्या कम रहती है और चिप्स अनार ये सूर्या ये भी कम होता है। मतलब ये मान के चलो सबसे ज्यादा मतलब 37-97 होता है। 97? हम्म। और जो 1 एकड़ में लगभग कितनी पैदावार होती है 1 एकड़ में? हमारे यहाँ करीब करीब 1 एकड़ में निकल आते हैं 400 कट्टे के करीब निकल आते हैं वैसे तो। इस बार नहीं निकलेंगे, इस बार कम है पैदावार। हमारे यहाँ ऐसे मान के चलो हमारे यहाँ के बीघे में 100 कट्टे से लगा के 250 कट्टे तक का बीघा हो जाता है। 250 कट्टे का? हाँ, कम से कम 100 पक्का बीघा है ना, और ज्यादा से ज्यादा 250 ये निकलते हैं हमारे यहाँ एवरेज। पर इस बार तो मतलब जो कच्चे में खुद रहे हैं आलू वो 60 कट्टे 80 कट्टे 100 कट्टे 150 से ऊपर अभी तक किसी का एवरेज नहीं निकला है। तो 30% अगर नुकसान है आलू की पैदावार का अगर देखा जाए, या 50% है इस बार आपके क्षेत्र में? 50% मतलब कुछ खेतों में है 50%। सब खेतों में नहीं है 50% नुकसान। किसी में 20 है, किसी में 30 है, किसी में 40 है, मतलब हर खेत में नुकसान तो है। बिल्कुल जो सही खेत है ना, बिल्कुल एकदम बढ़िया उनमें कोई रोग नहीं है। 10-15% तो उनमें भी पैदा कम है पिछली बार से। उनमें कोई रोग नहीं आया, उनमें भी कम है। मौसम के हिसाब से अमूमन भी पैदा कम है। 37-97 में शायद नहीं बना, शायद नहीं खुला है ना 37-97 में। हाईब्रिड में तो शायद बना है। 37 में बहुत छोटा साइज है। और आपको कहीं अदर जगह जैसे इंदौर है तो उसकी भी कुछ आलू की जानकारी है? क्या स्थिति उधर है, आप अगर व्यापारी देखो या मैं आलू? उधर गया तो नहीं ना, मैंने वैसे बात की है, जो फोन से बात होती है उस हिसाब से बताते हैं कि उधर 10-15% तो कच्चे में खुदाई ज्यादा हुई है। और वार से मतलब बढ़ के खुदाई। और वहां पे बता रहे हैं 40-45% को लोग हो पाएंगे मतलब। और पिछली साल से अगर देखा जाए रकबे में तो आलू कितने परसेंट कम लगा हमारे या यहाँ तो ज्यादा ये मान लगा के चलो 2-4-5% कमी है पिछली बार से, बढ़ा रकबे नहीं में? है, घटाई है कुछ ना कुछ। ये जो आपके यहाँ पक्का बीघा होता है, हमारे मैनपुरी क्षेत्र में 20 डेसीमल का 1 बीघा बोलते हैं इसको। देखो तो हमारे यहाँ मतलब पूरे ये तुम्हारे यहाँ का 3 बीघा और हमारे यहाँ का 1 बीघा बराबर है बिल्कुल। ये मान के चलो एक विषय का अंतर है बस। तो इस 1 बीघे में आलू पूरे टोटल खर्चा जो लागत लग जाती कितनी लग जाती होगी किसान की? हमारे यहाँ आता है 50 के लमसम लागत 50,000 प्रति बीघे रुपए में। 1 बीघे की? हाँ हाँ। तो 50,000 रुपए बीघे की लागत आ रही है, उस हिसाब से ये आलू अभी जो किसान आपकी तरफ कच्चा आलू खोज रहे हैं, तो उसमें किसानों को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है उसमें? लॉस हो रहा है अभी तो बहुत। पर डर है ना उनके अंदर भाई, पिछली 2-3 बार से पिट गए कोल्डो में। पिछली बार आदमी ने आलू रखा खुला के तो कुछ आया ही नहीं। मोटे भी क्या 300-400-500 रुपए बिके। तो डर की वजह से बेच रहे हो, फिर हर आदमी को जरूरत है, कई साल से टूटा हुआ पैसे मिले नहीं।
लगातार 3 वर्षों से आलू में किसानों को नुकसान हो रहा है। ये नुकसान 2020 हो रहा है। अब में देखो अभी फायदा। तो अब जो खोद रहे हैं उनको भी नुकसान है। अब आगे पता चलेगी क्या होता है। वैसे उम्मीद ये दिख रही है कि मतलब अच्छा रहेगा साल। जैसे पश्चिम बंगाल में तो कई चैनल वाले ने झूठ दिखाया कि बारिश अभी जो 8 दिन पहले हुई बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन हम्म। हमारे चैनल ने दिखाया था कि वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग करके किसानों से बात करके बारिश नहीं हुई है। तो उधर देखो तो बारिश इस समय तो ज्यादा नुकसान नहीं करती है, थोड़ी बहुत हो तो कोई नुकसान नहीं है कहीं भी। जब बहुत ज्यादा बारिश पड़ जाए तब नुकसान होता है। आलू में ये तो है नहीं कि थोड़ी बहुत बारिश पड़ेगी उससे ही नुकसान हो जाए, उससे नुकसान नहीं होता है। तो आप जो हमारा इंडिया पोटैटो हिंदी चैनल है उसके माध्यम से आप किसानों को संदेश देना चाहोगे आलू के उसके बारे में किस प्रकार करना देखो चाहिए? मेरा तो यही संदेश है सब लोगों को कि अपना थोड़ा थोड़ा आलू बेचते रहें। कच्चे में भी बेचें, खेत में से भी बेचें, कोल्ड से भी, मतलब समय समय पे अपना माल बेचते रहें, सब तरह का भाव लेते रहें। भाई मान के चलो 1000-1500 के चक्कर में ही बैठे रहो तो पीछे पिट जाएगा आलू। सब आदमी यही सोच लेंगे तो। पर वैसे उम्मीद यही है किसानों का इस साल मतलब सही रहेगा हिसाब किताब, पैसा मिलना चाहिए जहां तक है जहां तक। आप कितना बीघा आलू लगाते हो टोटल? मैं यही करता हूँ 50-60 बीघे पक्का। 50 से 60 बीघा। हम्म। तो आपको पिछली साल आपने क्या रेट बेचा था स्टोर में आलू? देखो मैंने बेचा था 600 रुपये तक आलू अपना। तो उसमें आपको जो लागत लगाई थी उसके हिसाब से लॉस ही रहा, आप बता नहीं दीजिए। नहीं, लॉस है लॉस। भाई 150 रुपये तो खर्चा आ रहा है ना कुल्ड का, बारदाने चले और और फिर लेबर। इस साल स्टोर में कई जगह चर्चाएं हो रही हैं कि आलू के जो स्टोर में रखा जाता है उसकी भाव कुछ बढ़ेंगे। तो आपके आगरा क्षेत्र में क्या स्थिति है? पिछली साल के ही भाव स्टोर में जो किराया लगता है वही लगेगा या कुछ बढ़ाया जाएगा? देखो अभी ये तो बाद में वो करते हैं, कुछ बढ़ा के भी ले लेते हैं, कुछ कम भी। देखो हमारे यहाँ तो 100 रुपए के भी भाड़े ले रहे हैं, 110 रुपये पैकेट का भी ले रहे हैं, कुछ लोग 120 की भी ले रहे हैं, जैसे जिसका मौका लग रहा है उस हिसाब से ले रहे हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर 120 रुपये 110 रुपये का भाड़ा लगा है इस साल कुल्डों में, पैकेट का। कई जगह तो भाड़ा ज्यादा लग रहा है, इसके अलावा और हाँ, दूसरा। किसी किसी ने 130 रुपये भी काट लिया, फिर बाद में लौटा दिए कुछ 10-5 रुपए। हमारे मैनपुरी में तो 130 125 रुपये भाड़ा लगा, कहीं कहीं 135 लगा है भाड़ा। तो हम्म। उसके अलावा कोई और पल्लेदारी और कोई भी चार्जेज लेते हैं अलग से? नहीं, हमारे यहाँ पर कोई अलग से चार्ज नहीं होता है, हमारे यहाँ वही होता है। अगर तुम लोन लोगे वो अलग चीज है, बारदाना लोगे वो अलग है। मतलब लेबर वेबर खर्चा कुछ नहीं है, वो सेम यही खर्चा है। कुल्ड भाड़ा से फिक्स है बिल्कुल, मतलब उसमें लेबर वेबर का कुल्ड वाला ही देते हैं, किसान को कुछ नहीं देना। जो इंटरनेशनल 3 से 4 फरवरी को पोटैटो फायर सेलर की मीट हो रही है उसमें आप जाओगे? देखेंगे टाइम मिला तो जाएंगे। आपका हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। ठीक है, ओके भाई साहब।